हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल क्लासेस। मैं अनमोल कुमार। चलिए आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास लेकर आए हैं। आज है ना सर, इंटीग्रेशन की लास्ट क्लास होगा। वैसे हम पढ़ा चुके हैं सर डिफ्रेंशिएशन में। बस उसी टॉपिक को हम क्या करेंगे सर, रिवीजन करवाएंगे। उसी टॉपिक को क्या करेंगे सर, रिवीजन करवाएंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। फटाफट सर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। फटाफट ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग। 2 मिनट रुक जाइए आप लोग। 2 सेकेंड। आज फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगा और हम आप लोग को डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ा है और इंटीग्रेशन की भी पार्ट पढ़ा है। जो बेसिक चीज था जो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट। ठीक है। उसका डी ऑपरेटर सब डिफ्रेंशिएशन के पार्ट है। लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर में जो टॉपिक हमने डिफ्रेंशिएशन में जिक्र किया था वो इंटीग्रेशन में। ठीक है। तो हम लोग वो पढ़ चुके थे, मतलब पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार रिवीजन करेंगे। बहुत सारा बच्चा के कंप्लेन है, सर मुझे होमोजीनियस नहीं समझ आया, नॉन होमोजीनियस नहीं समझ आया क्या है। तो उसके बारे में फिर एक बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। चलिए फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है। फटाफट आप लोग ज्वाइन, अगर इस चैनल न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट और डी प्रोडक्ट। ठीक है। मतलब ये सब चीज मतलब पहले से ही हम आपको थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आप वहां से भी आप नोट्स कर सकते हो। इससे पहले हम एक पहले की क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो जाके क्लास देखो, वहां से 10 नंबर का एग्जाम में आता है 100%। ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां से कर ही लेना है आप। डिग्री में ऑर्डर वाला जो था ना, डिग्री ऑर्डर में। ठीक है ना। इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन फैक्टर निकाले थे उस समय। तो वो आता है सर आपका। ठीक है। तो अगर आप तक नहीं किए हो तो जब आप लोग कर लेंगे। अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है सर, होमोजीनियस दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है नॉन होमोजीनियस। यहाँ दिख रहा है सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर दिख रहा है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर सर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर 4 टॉपिक है और आपको इसलिए हम ये दिखा रहे हैं ताकि आप देखिए सर हम आपको ये पढ़ा चुके हैं।
ठीक है, ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको क्या नोट करना है, क्या नोट नहीं करना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप तो पता होना चाहिए सर, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये तो एक्चुअली पढ़ा दिए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये किए थे ना सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, किए थे कि नहीं। इसके लिए एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल भी वहां पर सोल्व किए थे, और अब बनाना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे dy बटा dx प्लस पी एक्स बराबर क्यू एक्स, पर आए कि नहीं, आप पीछे वाला क्लास जाके आप देख ला सर, ये है लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेथड मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू एक्स इंटू डी एक्स पर है ना। जैसे हम क्वेश्चन आपको अभी एक एक क्वेश्चन जरूर फिर सोल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो कंसेप्ट आप पहले वाला वीडियो से क्लियर नहीं हो पाया, हम इससे आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ होमोजीनियस में, यहाँ पर है ना कोई फंक्शन को m मानेंगे, एक दूसरा का फंक्शन है n है, m x y इंटू डी एक्स है, n x y इंटू डी वाई होगा, ये क्या होगा 0, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर डिग्री 1 होगा, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये पर आ चुके हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको u इंटू वी तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, v को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, x को बाहर करेंगे, dv बटा क्या हो जाएगा dx होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं v प्लस x इंटू dv बटा क्या हो जाएगा dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप क्या नोट्स कर दो, आप मेरे हिसाब से नोट्स करोगे, अगर आप नोट्स करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से आप ये नोट्स करोगे, इस पर ये नहीं दिख रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये आप नोट्स करोगे, ये ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। आप ये नोट्स करोगे, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस ये वाला ध्यान, ये टर्म को ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पर आओगे तो ये टर्म वैसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये टर्म याद रखोगे, आप इसको नोट्स कर लोगे, इसको नोट्स कर लोगे। वैसे जब तक हम क्वेश्चन बताएंगे नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ देख लो, जो ये टर्म को ध्यान दोगे, ये टर्म को ध्यान दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए सर यहाँ पर एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मतलब डीएम बटा डी वाई बराबर डी नहीं है, यहाँ पर डेल पढ़ेंगे, डेल एम बटा डेल वाई बराबर डेल एन बटा क्या होगा डेल एक्स, मतलब ये दोनों बराबर होगा तो क्या होगा एग्जैक्ट होगा। अगर दोनों बराबर होगा तो एग्जैक्ट होगा, क्या होगा सर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। अगर दोनों बराबर होता है एग्जैक्ट होगा, और ये दोनों बराबर नहीं होगा, यहाँ पर देख लीजिए ये बराबर है तो एग्जैक्ट हुआ, अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये नॉन एग्जैक्ट कंडीशन हो गया। क्या हो जाएगा सर, नॉन एग्जैक्ट कंडीशन होगा। देख लीजिए सर, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू बराबर हो तो नॉन एग्जैक्ट होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो सर, हाँ, अगर यहाँ पर डीएम बटा डीएम डेल एम बटा डेल वाई बराबर डेल एन बटा डेल एक्स है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया 2 इंटू डी इंटू डी एक्स होगा v प्लस ई। अब इसको ध्यान में रखोगे, इसको नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके हम बताएंगे सर कैसे करना है। अब ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ आप ये ध्यान में रखोगे क्योंकि हम m के मान मानेंगे और n भी मानेंगे। अब यहाँ पर ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब ये भी अगर मन होगा तो आप ये नोट्स करो, नहीं मन होगा तो आप इसको छोड़ दो, इसका क्यों कोई यूज नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सर रूल 1, रूल 2 और रूल 3। क्या होगा सर, रूल 1, रूल 2, रूल 3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एम बटा क्या हो जाएगा डेल एक्स होगा। फिर इंटीग्रेशन फैक्टर ई के पावर पी एक्स इंटू डी एक्स डेल एन बटा डेल वाई डेल एक्स होगा। फिर इंटीग्रेटर ई के पावर यहाँ पर पी एक्स इंटू डी एक्स बटा क्या हो जाएगा डी इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो आप ये रूल्स ना भी लिखेंगे फिर भी हम आपको सिखा देंगे डिफरेंशिएशन करके कैसे करना है, वो हम बात करेंगे। तो इसमें से आपको पता चल गया आपको कौन नोट करना है। अगर आप पहले से ही क्लास कर रहे हैं तो आपको इसमें नोट्स करने की कोई लायक चीज है नहीं। अगर आप पहले से ही क्लास कर रहे हो मतलब रेगुलर क्लास में, तो आपको यहाँ से कुछ भी नोट्स करने की जरूरत नहीं, बस हम आपको क्वेश्चन सिखाएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा नहीं आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग सीधे कंप्लेन करते हो सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई कोशिश करो, हम जो क्वेश्चन समझाए ना कोशिश करो उसको। चलिए पहले हम होमोजीनियस पर करेंगे, क्या करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे,
होमोजीनियस डिफरेंशिएशन। अब होमोजीनियस में सब कुछ क्वेश्चन करेंगे, होमोजीनियस में एक क्वेश्चन करेंगे, सोल्व 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा, बराबर कर रहे हैं, माइनस 2xy इंटू डी वाई बराबर क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करना है और होमोजीनियस में सोचना है। एक स्टूडेंट का सर कंप्लेन आया था, सर मुझे होमोजीनियस समझा तो होमोजीनियस नहीं समझ में आ रहा है। संजोग आपका अच्छा है सर, होमोजीनियस आ गया। हम तो सोच रहे थे नेक्स्ट छुट्टी में हम किसी दिन आपको लाइव सेशन लेके हम आपको समझा देंगे, लेकिन यहाँ तो सबसे अच्छा बात क्या है, होमोजीनियस का यूज आ गया, इसीलिए हम सोचे ये क्वेश्चन काहे नहीं पढ़ा दिया जाए होमोजीनियस में, ताकि आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाए। आप चलिए होमोजीनियस में आते हैं, सोल्व करते हैं हम इसको। चलिए आप ध्यान से दीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा एकदम। यहां पर क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे भाई मेरे, गिवन दैट। अब ये क्वेश्चन जो है यहां पर नोट कर लेंगे, यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 2xy, यहां पर डी वाई बराबर क्या होगा 0। ये होगा ना, ये माइनस में उधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा, इससे माइनस नहीं आएगा तो प्लस में 2xy, यहाँ पर dy होगा ना भाई मेरे, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ dy अपॉन dx, अगर मैं इसको इधर कर लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2xy लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गुना में नहीं आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बटा क्या हो जाएगा dx होगा। देख लीजिए भाई यहाँ पर क्या किए, ये जो 2xy है ये इंटू में है और इधर आने पर ये डिवाइड हो गया, मतलब इसको भाग में लिख दिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो टर्म रख जाएगा, ये dx है ये इंटू में इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy बटा dx, थोड़ा सजा के लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा 2xy। यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। यहां तक किसी भाई को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उन कमेंट को। यहां पर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखिए यहाँ पर लेट क्या करेंगे, लेट माना y इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब हम लोग y की जगह पर वी एक्स मान सकते हैं। लेट y बराबर वी एक्स, जो भी होमोजीनियस होमोजीनियस क्वेश्चन आएगा उस वहां पर y बराबर वी एक्स मानना ही पड़ेगा, 100% मान लेना भाई, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ मान सकते हो। अब अगर हम इसको ऐसे कर दूं v बराबर y बटा एक्स, फिर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहां पर y बराबर वी एक्स, तो हम इसको तोड़े हैं तो v बराबर y बटा एक्स लिखेंगे, फिर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम स्टेप आगे तोड़ते हैं, तो यहां पर अगर डिफरेंशिएशन इसको करेंगे तो dy होगा, यहां पर क्या हो जाएगा dx होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करूं d अपॉन dx, यहां पर v इंटू एक्स करूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे करूं dy बटा dx, जैसे है रहने देते हैं, इसमें क्या करेंगे v को बाहर करेंगे, d अपॉन dx, यहां पर x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस यहां पर क्या होगा x को बाहर करेंगे, फिर dv बटा क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई मेरे, तो dy बटा यहाँ पर dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पर v का v इंटू 1 होगा, x का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, अब प्लस हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा dv, अब बटा क्या हो जाएगा भाई मेरे dx होगा, होगा ना। अब इसको तो सोल्व करेंगे तो dy बटा जो dx आएगा बराबर क्या हो जाएगा v प्लस x, यहाँ पर क्या होगा dv, अब बटा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा।
अब जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो अब डायरेक्ट फाइनल ये लिखना, भी वाई बराबर वी एक्स लिख के डायरेक्ट ही लिखना, इतना मत लिखना। ये बस हम आपको तोड़ के बताए हैं ऐसे हो रहा है, ठीक है। बस आप लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखना है, आपको इसे पता चलना चाहिए। आखिर कंफ्यूजन का, हम तो डायरेक्ट ये लिख दे रहे थे, तो हो सकता है कहीं ये बीच में आप लोग को दिक्कत आया होगा, सर जी कैसे लिख दें डी वाई बटा डी एक्स, बाप रे। अरे भाई डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, हम कोई हाथी घोड़ा नहीं कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मेरा मन किया 2 ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो dy का मान है, ये जो वैल्यू है, हम यहां समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए भाई मेरे, ये dy के मान v प्लस एक्स dv बटा dx, अब क्या लिखेंगे हम यहां पर, v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर, अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 2xy, ये आएगा ना। चलिए आप देखिए यहां पर v प्लस एक्स dv बटा dx होगा बराबर, यहां पर देख लीजिए, थोड़ा हम इधर बैक आते हैं। यहां पर हमने क्या y के मान क्या माना है सर, vx माना है, y के मान क्या माने हैं vx। अब y जहां भी आपको दिख रहा है वहां पर हम क्या मानेंगे vx, वहां पर क्या रखेंगे vx। तो y जहां जहां दिख रहा है वहां पर vx लगा दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू हो जाएगा यहाँ पर वी एक्स होगा, यहाँ पर v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा v। अब इसमें क्या करेंगे, v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, 1 प्लस यहाँ पर वी स्क्वायर, अब बटा हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटा हो जाएगा यहाँ पर dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 2v। अब क्या करेंगे, ये प्लस में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x dv बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर dx होगा बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 2v, अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर v होगा। अब इसको बटा करके घटाव करेंगे, अब इसको बटा करके घटाव करेंगे तो x dv बटा dx, x dv बटा dx बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 2v होगा। देखिए यहाँ पर बटा करके घटाव कर दिए हैं, 2v में इस v से गुना कर दिए हैं, तो यहाँ पर 2v स्क्वायर आ गया, तो x, तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटा dx बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एक 2v में से एक हटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2v हो जाएगा, होगा ना। अब थोड़ा इसको ऐसे रीअरेंज कर देंगे, तो अब हम मुझे करने का मतलब है, अगर हम इसे इधर कर दूं और इसको इधर कर दूं, तो ये यहाँ पर पलटने के बाद अगर यहाँ पर ये चलाएगा तो हम ऐसे कर दूं 2v, अब बटा देखिए ना, ये ऊपर चलेगा ये नीचे चलेगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी कर देंगे, आई गुना में तेने आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, आई भाग में है तो ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ डीएक्स हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2v बटा 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू क्या हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा। यहां तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक आप कर लिए होंगे तो बहुत सही, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम ये तोड़े हैं, ऐसा नहीं से नहीं तोड़े, इससे पहले वाले क्लास में ये कर चुके हैं।
चलिए आइए आगे। अब इसके आगे हम लोग को इंटीग्रेशन लगाना है। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2v अपॉन 1 - b² इंटू डी वी बराबर यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहाँ पर माइनस लॉग ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 1 - v² बराबर इसको लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ यहाँ पर क्या आ जाएगा सर x। अब प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ यहाँ पर कांस्टेंट c डाल देंगे। अब यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन यहाँ पर 1 - v² बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इंटू हो जाएगा तो यहाँ पर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा c इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आप क्या करेंगे इसको और आगे थोड़ा सा नहीं एक स्टेप और तोड़ेंगे। यहाँ लॉग से लॉग क्या होगा सर कैंसिल हो जाएगा और v का वैल्यू क्या करेंगे सर पुट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लॉग से कैंसिल तो 1/1 - v² बराबर cx हो गया। तो 1/1 - v के जगह पर y बटा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा cx हो जाएगा। आप कहिएगा सर जी y पर कहां से डाल दी, देखिए v के मान v के जगह पर y बटा x को पुट करेंगे तो v के जगह पर y बटा x को पुट कर दिए। अब यहां पर हो जाएगा 1/x² माइनस y² बटा क्या होगा x² बराबर क्या हो जाएगा cx। अब यहाँ पर x² ऊपर चल जाएगा तो x² बटा हो जाएगा x² माइनस y² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर cx हो जाएगा। अब यहाँ पर भी फाइनल आंसर ले आके छोड़ दोगे। अब इससे आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी ले आके आप छोड़ सकते हो, यहाँ से आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करूँ सर, यहाँ पर एक दो मेरा मन है सर आपको होमवर्क दूं और होमवर्क तो देना चाहिए, होमवर्क आप लोग से होना चाहिए सर। होमवर्क ना हुए तो कम कैसे चलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सोल्व x² माइनस y² इंटू हो जाएगा dx और प्लस 2xy यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बराबर क्या होगा 0। एक क्वेश्चन ये होमवर्क होना चाहिए। एक और क्वेश्चन सोल्व x dy बटा dx माइनस y बराबर हो जाएगा √x² और प्लस क्या होगा y² होगा। चलिए दो क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन का सलूशन करना है, बनाना है। सोल्व करोगे तभी मजा आएगा, बनाओगे तभी मजा आएगा, नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए अब ये होमोजीनियस पर था, अब नॉन होमोजीनियस पर क्या होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अब है मेरा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन होमोजीनियस। डिफरेंशिएशन नॉन होमोजीनियस पर सोल्व
सोल्व dy अपॉन dx, सोल्व dy अपॉन dx प्लस 2 बट्टा x इंटू क्या होगा y बराबर हो जाएगा x का क्यू होगा। ये देखिए सर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, 10 मार्क्स में आता है, 1-2 नंबर में वो भी नहीं आता है, कम से कम आता है, जब भी आता है 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पर क्या करेंगे सर, विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे। गिवन दैट dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x इंटू क्या होगा y बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब। चलिए मैं साइड में पहले फॉर्मूला लिख ले रहा हूं, dy अपॉन dx प्लस p इंटू एक्स y बराबर क्या हो जाएगा सर, क्यू एक्स। ये सूत्र पढ़े है ना। अब पहले यहाँ पर p का मान निकाल लेंगे, q का मान देख लेंगे। तो यहाँ पर p x की जो वैल्यू है 2 अपॉन x है, और जो यहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा सर, एक्स क्यू है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF बराबर e के पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो e के पावर p, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x, 2 लॉग ऑफ x। तो अब इसको क्या करेंगे सर, e के पावर लॉग ऑफ x का क्या होगा स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे इसको कैलकुलेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा। मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आया, क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया, क्या निकल के आया भाई मेरे, एक्स स्क्वायर निकल के आया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आया, क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर निकल के आया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू क्या हो जाएगा सर, dx होता है। ये सर इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो y तो y होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू निकल के आया एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे बराबर, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा क्यू एक्स की जो वैल्यू है एक्स क्यू है, तो यहाँ पर एक्स क्यू हो जाएगा, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, होगा ना, dx होगा ना। चलिए अब यहाँ पर y को y रहने देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 3 और x के पावर 2, तो x के पावर कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। तो x के पावर 5 इंटू क्या हो जाएगा सर, dx, क्योंकि इंटू में है ना सर, उसका पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स स्क्वायर, और जब इसको इंटीग्रेशन लगाओगे तो क्या करेंगे, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x के पावर 5 प्लस 1, अब बटा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, c होगा ना। चलिए अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा x के पावर 6 अपॉन 6 प्लस क्या हो जाएगा c। तो y बराबर हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा, x के पावर 6 बटा 6 प्लस क्या हो जाएगा c। थोड़ा एक बार देखिए सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y इज x के पावर -2 x के पावर 6 प्लस c बटा 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए x के पावर 6 में से 2 को घटा देंगे, तो x के पावर 4 बटा 6 अब प्लस हो जाएगा c, x के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आंसर हो जाएगा y इज x के पावर 4 प्लस
सी एक्स के पावर क्या होगा -2। ये क्या होगा जस्ट सर, इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या निकल के आएगा सर, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए कुछ नोट किया है सर, नोट पॉइंट्स है, थोड़ा लिख लीजिएगा सर, नोट लिख लीजिएगा ताकि आपको कहीं काम आ जाए। ठीक, ई के पावर लॉग ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए लॉग ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ ई के पावर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग ई के पावर ए। अब यहाँ पर 3 नंबर की है, अब यहाँ पर ई के पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, तो ई के पावर लॉग ऑफ एक्स के पावर -1। उसके बाद है ना इसको तोड़ेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो ये 3 को पॉइंट से कुछ थोड़ा बहुत अगर कहीं यूज होगा तो आप इसको नोट रख सकते हो, याद रख सकते हो। याद रखने में कोई बुराई नहीं है, छोटा छोटा अगर पॉइंट्स आप याद रखोगे तो कहीं मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। मैथ्स या फिजिक्स की बात करें तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट। एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट। चलिए क्वेश्चन है, सोल्व 2xy प्लस 3, यहाँ पर हो जाएगा सर dx प्लस हो जाएगा x² -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर dy हो जाएगा बराबर 0 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस x² -1 dy बराबर 0। अब यहाँ पर m की वैल्यू m बराबर 2xy प्लस 3 एंड n की वैल्यू हो जाएगा x² -1। अब इसमें क्या करेंगे सर डेल m अपॉन क्या हो जाएगा सर डेल x, डेल m अपॉन क्या हो जाएगा सर डेल m अपॉन y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, यहाँ पर हो जाएगा 2xy अब प्लस क्या होगा 3। y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 2y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर जो 3 दिख रहा है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका जो डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू निकल के आएगा 2x निकल के आएगा, डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू निकल के आएगा 2x निकलेगा। अब आते हैं यहाँ पर डेल n अपॉन डेल x, यहाँ पर डेल अपॉन डेल x तो क्या होगा x² -1। अब देखिए यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x -1 है मतलब 0,
अब देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू आया 2x आया, डेल एन बटा डेल एक्स की वैल्यू आया 2x आया। तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल एम बटा डेल वाई बराबर है डेल एन बटा क्या हो जाएगा डेल एक्स। मतलब यहाँ पे भी 2x आया, यहाँ पे भी 2x आया, मतलब ये दोनों बराबर है तो एग्जैक्ट है, दोनों बराबर नहीं है तो इनएग्जैक्ट है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो एग्जैक्ट है, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो क्या होगा, इनएग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। क्या हो जाएगा सर, ये द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट, द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सोल्व सोल्व एक और क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई बराबर 0। अब यहाँ पर m की वैल्यू जो निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा x हो जाएगा। n की जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब n की जो वैल्यू निकल के आएगा x और y होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल m बटा डेल वाई, डेल बटा डेल वाई। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2y निकल जाएगा। यहाँ पर जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर, 2y निकल के आएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर, अब यहाँ पर एक्स वाई बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई बचेगा। अब यहाँ पर टर्म कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर y वाला टर्म होगा तो y इंटू क्या होगा 1, तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y की जो वैल्यू आया 2y निकल गया, डेल n बटा डेल x की जो वैल्यू निकल के आएगा y निकल गया। क्या ये दोनों बराबर है, जी नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल m बटा डेल y डज नॉट इक्वल टू डेल n बटा क्या हो जाएगा डेल x। ये क्या होगा सर, नॉट इन एग्जैक्ट होगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इन एग्जैक्ट होगा, वो बराबर होगा सर तो ये एग्जैक्ट हो गया। बस इसी में यही हमको चेक करना है, तो ये हो सकता है MCQ में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ गया। और 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आना होगा तो 5 नंबर पूछेगा, नहीं तो हम मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा। आपसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए पूछेगा या डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 2 जगह से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस चैप्टर में तो नहीं आएगा, अगर ये 2 से क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा, 100% है सर। अब ध्यान में रख लो सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया तो आया, या नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, या बेसिक से कहीं पूछ सकता है, मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसिक से कहीं से पूछ सकता है, तो सिलेबस से तो आउट पूछेगा नहीं, सिलेबस से ही पूछेगा। ठीक है, 100% सिलेबस से कहीं से आउट नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरी है, लास्ट है सर, उस पर ध्यान देंगे और चैप्टर समाप्त करेंगे। और आगे की जो चैप्टर 2 यूनिट 2 होगा वो होगा आपका वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा ऐप पर ही क्लास होगा, शायद यूट्यूब पर हम क्लास को बंद कर रहे हैं, आज की लास्ट की क्लास में आपको यूट्यूब का क्लास नहीं होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डी ऑपरेटर। आगे की टॉपिक है डी ऑपरेटर एंड डी ऑपरेटर, डी ऑपरेटर एंड सॉल्यूशन ऑफ
डी ऑपरेटर एंड सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन शायद ये है लास्ट टॉपिक है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, ए एन डी के पावर डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी के पावर एन माइनस वन डी वाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस ए जीरो। क्या हो जाएगा सर यहाँ पर ए जीरो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। क्या हो जाएगा सर यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्या होगा एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर डी होगा जो फर्स्ट ऑर्डर में होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर डी स्क्वायर हुआ तो क्या लिखेंगे डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर डी एन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा डी के पावर एन बटा डी एक्स के पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, डी एक्स के पावर क्या हो जाएगा सर एन निकल जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। d बराबर क्या होगा d बटा डी एक्स होगा, डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, डी एन बटा क्या हो जाएगा डी के पावर एन बटा क्या हो जाएगा डी एक्स के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग द ऑपरेटर, यूजिंग द ऑपरेटर द जनरल सेकेंड द general second order equation, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a डी स्क्वायर वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं डी वाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स अब प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा एक्स, सी इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स निकल गया। क्या जाएगा यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ए, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल करें डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए डी स्क्वायर होगा प्लस बी डी हो जाएगा और प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा वाई, यहाँ पर सी वाई रहेगा ना भाई मेरे, सी यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए हम इसको क्या करेंगे बॉक्स कर देंगे, बहुत जरूरी है और शायद सवाल बनाने में ये काम आएगा, सवाल बनाने में ये काम आएगा, 100% काम आएगा, ठीक है। ये नहीं से नहीं आएगा, 100% इसका यूज होगा। चलिए P इंटू डी वाई, P इंटू डी वाई बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, P इंटू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, P इंटू डी वाई बराबर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पे लिखेंगे वेयर तो क्या हो जाएगा P इंटू डी बराबर हो जाएगा डी ए डी स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर डी और प्लस क्या हो जाएगा सी। मतलब हम लोग इतना के ए डी स्क्वायर प्लस बी डी
आप प्लस सी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, पी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी डी, इसके जगह पर पी, यहाँ पर डी, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, फंक्शन ऑफ एक्स, पोलिनोमियल्स इन डी। इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये पोलिनोमियल्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, पोलिनोमियल्स ऑफ डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कंसिस्ट टू पार्ट्स, कंसिस्ट टू पार्ट्स, कितना पार्ट्स है सर, टू पार्ट्स। सब टू पार्ट्स क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई सी आप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई पी, वाई सी आप प्लस क्या हो जाएगा वाई पी, वाई इज इक्वल टू दो पार्ट्स क्या होगा सर, वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस क्या होगा वाई पी। अब यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं वाई सी और वाई पी क्या है। तो वाई सी क्या है, पहले वाई सी के बारे में। तो वाई सी है यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, पी डी वाई बराबर जीरो, पी डी वाई बराबर जीरो। और यहां पर वाई पी क्या होगा, वाई पी इज पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहां हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा पी इंटू डी वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सर थ्योरी, यहाँ पर सर लगभग थ्योरी कंप्लीट हो गया, बस एक दो लाइन और है जो हम लोग ध्यान दे के लिखेंगे। तो आप इसको एक नजर आपको याद रखना है बस, ये ऐसा थोड़ी नहीं, यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछेगा तो आप यहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आएगा तो सर कहीं कहीं हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट आप लोग नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट सर। चलिए हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिप्लेसिंग एम, मतलब डी के जगह पर एम को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे सर, डी के जगह पर एम को रिप्लेस करेंगे, डी के जगह पर क्या करेंगे, एम को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर था तो यहाँ पर एम स्क्वायर, बी यहाँ पर डी था तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम हो जाएगा अब प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये वाई हो जाएगा। अब रहने दो, वाई लिखो नहीं लिखो, बस हमको सिर्फ दिखाना है। यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा सर, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर वाई सी इज इसका सी वन ई के पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई के पावर एम टू एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वाई सी इज, अब साइड में हम ये भी लिख सकते हैं एम वन होगा जो एम टू के बराबर होगा, और ये एम के बराबर होगा, सी वन ई के पावर एम एक्स, सी टू ई के पावर क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई सी इज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई के पावर एम एक्स को कॉमन करेंगे, यहाँ पर सी वन प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी टू हो जाएगा, लीजिए सी वन हो जाएगा जो सी टू के क्या आएगा, सब बराबर होगा। आप ऐसे भी से लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स, वैसे जरूरी नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, आगे आपको काम आएगा ये। तो इसको उसमें इस टर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, वाई सी इज ई के पावर अल्फा एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, सी टू बीटा एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बराबर अल्फा प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा।
ये ध्यान रखो, ठीक है। तो चलिए आप इसको ध्यान रखें, ये कोई जरूरी होगा नहीं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं जरूरत पड़ गया तो आप इसका यूज करोगे, नहीं तो नहीं आएगा इसका जरूरत। चलिए एक लाइन और है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या हो जाएगा सर, वाई पी, पार्टिकुलर इंटीग्रल के क्या वाई पी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई पी बराबर होगा 1/p/d, यहाँ पर क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स। इसका भी यूज हम लोग करेंगे, ये भी यूज करेंगे, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं से इसको छोड़ेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करने में कुछ आता नहीं है, चलिए नोट करना है नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करना है। चलिए क्वेश्चन है, सोल्व, सोल्व डेल एस डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स प्लस प्लस 6 यहाँ पर y बराबर e के पावर 4x, e के पावर क्या हो जाएगा सर 4x होगा। इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे सर, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बटा डी एक्स 6y बराबर e के पावर यहाँ पर 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर दूं, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर d वगैरह मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग d मान लेते हैं सर, डी स्क्वायर माइनस 5d आप प्लस 6y इज इक्वल टू ई के पावर क्या होगा 4x। लेकिन इसके जगह पर हम d मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अगर इसको d मान लूँ तो, अगर यहाँ पर d मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग की yc के मान लीजिए वैल्यू निकालना है, तो अब इसमें क्या करेंगे सर, d के जगह पर m को रिप्लेस करेंगे, d के जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे सर, m को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, m स्क्वायर माइनस 5m अब प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। अब इसको क्या करेंगे सर, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m अब प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, m कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3 हो जाएगा, इसमें माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो m माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या होगा सर, m माइनस, अरे बैठे मना नहीं देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m माइनस 3 m माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो m माइनस 3 बराबर 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा 3, m माइनस 2 बराबर 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब m की वैल्यू आ गया 3,2, एक m की वैल्यू आ गया 3, दूसरा का m की वैल्यू आ गया 2, ठीक है। तो yc इज c1 e के पावर यहाँ पर 2, m के वैल्यू आएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस c2 e के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 3x होगा। एक बार m की वैल्यू 2 डाले हैं, एक बार m की वैल्यू कितना है सर 3 डाले हैं ना सर।
ये हो गया। अब यहाँ पर वाई पी निकालेंगे, तो वाई पी इज 1/, यहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू हो जाएगा ई के पावर क्या होगा 4x। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ई के पावर 4x। तो आपको पता चल गया सर यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, ई के पावर 4x। सो सो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ए का मान कितना हो जाएगा सर 4। तो डी के जगह पर 4 रिप्लेस करना है, डी के जगह पर क्या है सर 4 को रिप्लेस करना है। जहां जहां डी दिख रहा है वहां पर 4 रख दीजिए। यहाँ हो जाएगा वाई पी बराबर 1/4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 और प्लस 6 इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा 4x होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई पी इज 1/4 और 4×5 = 20 और प्लस कितना होगा 6 इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा 4x। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16×6 = 22, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा 1/2। तो y बराबर क्या होगा, वाई पी बराबर हो जाएगा 1/2 ई के पावर क्या हो जाएगा 4x होगा। वाई पी के मान हो जाएगा 1/2 ई के पावर क्या हो जाएगा सर 4x होगा। ठीक है, अब इसको आंसर फाइनल आंसर लिखना है। चलिए फाइनल आंसर लिखना है तो यहाँ पर हो जाएगा y = वाई पी प्लस क्या हो जाएगा वाई सी प्लस क्या हो जाएगा सर वाई पी हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर वाई सी की वैल्यू आएगा सर यहाँ पर c1 e के पावर 2x, c1 e के पावर 2x प्लस c2 e के पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x होगा। ये क्या हो जाएगा सर यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। चलिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर सर समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर है ना सर फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अभी तक ले आप ऐप पर क्लास नहीं लिए हो, परचेज नहीं किया हो, तो आप जाके फटाफट ऐप पर क्लास ले लेंगे, सही रहेगा। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए सर। और यहाँ पर आपका एक यूनिट खत्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया, फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए आप फटाफट आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे, फटाफट शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, गुड नाइट। लाइट नहीं ना सर है, फटेगा। ये पहले देखो।